रेलवे समान अध्ययन रुक्मिणी प्रकाशन द्वारा 9000 प्लस एमसीक्यू लेटेस्ट प्रश्न का संग्रह किया गया है, जिसमें ज्योग्राफी का सेक्शन खत्म हो चुका है, हिस्ट्री का भी सेक्शन खत्म हो चुका है, पॉलिटी इसके पिछले वीडियो से ही स्टार्ट किए हैं। आज पॉलिटी का सेकेंड वीडियो है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिएगा 26 जनवरी 1930 को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आधी रात को रावी नदी के तट पे तिरंगा झंडा फहराए थे। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कल भी बताया पूरा डिटेल में, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर तीनों बताए थे कि पहला 9 दिसंबर को क्या हुआ था। तो 9 दिसंबर को 1946 को पहला अधिवेशन, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य के रूप में बनाए गए। और 13 दिसंबर इसमें क्या हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। कह रहा है भारतीय संविधान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो पवित्र दस्तावेज के रूप में क्या किया जाता है? वर्णित किया गया है, जो अभी भी सुरक्षित रखा गया है। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ कब? तो देखिए, क्रियान्वित मतलब हुआ कि लागू हुआ। क्रियान्वित मतलब क्या हुआ? कि लागू हुआ। और कहता कि कब? देखिएगा, बनना और लागू होना दोनों दू है। बनना और लागू होना क्या है? दोनों दू है। तो यहाँ देखिएगा, क्रियान्वित मतलब ये लागू हुआ। अब देखिएगा, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब देखिएगा, बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए कल के वीडियो में देखे थे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए 9 दिसंबर 1946 आ गया ना। ये देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? अभी जस्ट बताए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिएगा, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 लेटेस्ट पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण की कुल कितना व्यय हुआ? लगभग में कितना हुआ? 64 लाख रुपया हुआ था। भारतीय संघीय प्रणाली की बात आएगा तो कनाडा का मॉडल पर लिया गया है, कनाडियन मॉडल पर लिया गया है भारतीय संघीय प्रणाली। प्रस्तावना में देखिएगा, न्यायिक आदर्श किस देश से संविधान से लिया गया है? कल बताए थे कि ध्यान रखिएगा, टोटल हमारे संविधान जो बना है हमारा देश का, टोटल कितना देशों के संविधान से लिया गया है? तो 10 देशों के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श किस देश से लिया गया है? तो गौर कीजिएगा, ये यूएसएसआर यानी कि रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत देखिएगा, हिंदू राज्य है? नहीं है। धार्मिक राज्य भी नहीं है, पुलिस राज्य भी नहीं है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किस ब्रिटिश सरकार सुधार प्रांत द्वारा देखिएगा ये स्वायत्ता मिला था? तो कल भी देखे थे, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा ये ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता मिला था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 121। कह रहा है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली सार्वभौमिक परिषद कौन सा परिषद है? सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो 1893 में। कौन सी भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? इसमें गौर कीजिएगा कि लिबर्टी है, समानता भी है, न्याय भी है। प्रावधान का कहीं चर्चा प्रस्तावना में नहीं किया गया है। कहा जा रहा है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी उस समय कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब लागू हुआ? जस्ट अभी देखे हैं 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो देखिएगा, स्वतंत्रता तो है, समानता भी है, न्याय भी है। भारतीय ध्वज जो है ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, क्योंकि सुबह से क्लास रहता है, शाम तक सेट रहता है और क्यूज रहता है, बहुत सारा
दिन भर बोलना पड़ता है, इसलिए शाम होते होते गला बैठ जाता है थोड़ा सा। देखिएगा, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ विजिलेंस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा कौन थे, तो ये थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो बताए थे कि जब अपनाया गया संविधान उससे 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को। मसौदा समिति के अध्यक्ष कल भी बहुत बार हुआ है, कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की यूनियन पावर समिति का अध्यक्ष कौन थे? क्या आ जाएगा? यूनियन पावर समिति का अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा था? तो देखिएगा, आर्थर एशले जिंगर। कौन? एशले जिंगर। आर्थर एशले जिंगर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़े थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदारी सरकार का प्रावधान किया गया था? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम में ही किया गया था। भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 1950 में अपनाया गया। अभी जस्ट बताएं, राष्ट्रगान की जब बात आएगा, गौर कीजिएगा, ऐसे तो 1950 स्मॉल लिट आएगा तो संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? तो देखिएगा, यह भाग कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। कौन सा हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? अब देखिएगा, वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, तो हाँ ये शामिल है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संरचना का देखिएगा संचरण यानी घूमने का स्वतंत्रता है, तो हाँ ये भी है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना है? तो नहीं, किसी भी धर्म को बढ़ावा देना नहीं है। यहाँ सभी धर्म को समान रूप से देखा जाता है। अप्रैल 1922 तक देखिएगा, प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां के साथ कितना अनुच्छेद है? तो 4-4-8। 4-4 क्या होता है? 8। 4 + 4 क्या होता है? 8। हम लोग ऐसे याद करे थे, 4 + 4 क्या होता है? 8 होता है, यानी 448। भारतीय संविधान का पालन करने तथा देखिएगा राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल कैवा मौलिक कर्तव्य है? तो ये देखिएगा, पहला मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या यानी कि अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों से यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो न्यायालय जा सकता है। हाँ, न्यायालय में भी कोई भी न्यायालय जा सकता है। ऑप्शन नंबर यही क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत के संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से संविधान से लिया गया है? तो गौर कीजिएगा, एकल नागरिकता ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली का विशेषता कहां से लिया गया है? तो अर्थ की बात आएगा तो कनाडा। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहां से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश से? तो देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला है मसौदा समिति। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संवैधानिक उपचार के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार आएगा। तो भाग 3 जो मैग्ना कार्टा था, यह देखिएगा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार ग्रांटीकृत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। देखिएगा प्रावधानों को अंगीकृत हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कल कम से कम 5-6 बार हुआ है, इसके पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे तो जाकर के देख लें। यह फ्रांस की क्रांति से हुआ है, तो फ्रांस का क्रांति से एडॉप्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की देखिएगा संविधान में जो मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचन अध्यक्ष कौन थे? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1900 क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो देखिएगा संघवाद का स्थापना ये है, मूल अधिकार भी है, सरकार का संसदीय स्वरूप ये भी है। देखिएगा सामंतशाही को प्रोत्साहन देना, यह देखिएगा भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। 30 जून 2022 तक संविधान में देखिए कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हो जाएगा? 12 हो जाएगा। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों का अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने को प्रावधान मिलता है? तो देखिएगा संघवाद किसका हो जाएगा? संघवाद का हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखिएगा किस वर्ष दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम प्रवर्तित हुआ था? तो 1954 में। जब क्या हुआ था? तो जब देखिए भारत में किस चीज का स्थापना हो रहा था? तो ये देखिएगा सर्वोच्च जो क्या होता है, हमारा जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, उसका स्थापना हुआ था कब? 1954 में। 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। भारतीय संविधान और देखिएगा विधायक में प्रथम प्रकटन के अनुसार अधिनियमों और नीतियों के सही कालानुक्रम क्या होगा? तो पहला देखिए होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। उसके बाद हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम, उसके बाद हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके बाद दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की किस प्रकार की सरकार है? तो ये देखिएगा संसदीय क्या है? सरकार है। संगठन और संस्थाओं का इनमें से कौन सा समूह भारत के संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो देखिएगा भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के महान्यवादी संघ लोक सेवा आयोग, ये क्या है? तो भारत के संवैधानिक निकायों का एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि देखिएगा संविधान सभा के भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद देखिएगा 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के संसदीय स्वरूप को अपनाने का प्रेरणा देखिए कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान की देखिएगा किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ये देखिएगा 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में यह 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निहित शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों का पूर्ति करें। हम क्या होता है? तो देखिए पढ़े होंगे बचपन में, हम भारत के लोग, भारत को, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं, क्या है? पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो हम भारत के लोग हो जाएगा। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
देखिए संघ यानी केंद्र बनाएगा, राज्य में राज्य बनाएगा, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के बनाएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? यह संघ, समवर्ती और राज्य। तो ये हो जाएगा 7वीं अनुसूची में हो गया है। 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, दल बदल की बात आएगा तो 10वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिएगा प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्र और न्यायिक समीक्षा यानी पुनरावलोकन किससे अंगीकृत किए गए हैं? तो यह हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका का संविधान से हो जाएगा। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितना अनुच्छेद थे? तो उस समय 395 था, लेकिन अब क्या हो गया है? 450 के पास लगभग हो गया है। 2022 तक अभी 448 होता थे, यानी 448। यहां से स्टार्ट होता है भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र का पहला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। सिक्किम देखिएगा कब भारत का राज्य बना? तो देखिएगा सिक्किम 1975 में क्या भारत का राज्य बना था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ के क्षेत्र की सूची शामिल किया गया है? तो पहली अनुसूची में भारतीय संविधान में क्या राज्य और संघ क्षेत्र शामिल किया गया है? अगला है क्वेश्चन नंबर 165 कि देखिएगा 1949 में भारत का हिस्सा बना। तो 1949 में कौन बना? तो मणिपुर बना था। 1949 में मणिपुर। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को देखिएगा कई में भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया। तो 29 में गौर कीजिएगा, 29 में भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में मनाया गया। किसको? इसको देखिएगा कौन से? तो तेलंगाना को मनाया गया 2 जून 2014 को। देखिएगा कब उड़ीसा भारत के संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और वह भी हुआ। देखिए कब? तो 1950 में। पूरी 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना के निर्माण के बाद निम्नलिखित में से किस पार्टी के राज्य पहली बार सरकार बनी थी? तो देखिएगा उस समय सरकार TRS का, किसका? TRS यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भारत केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ये भाग हो जाएगा 8। भाग क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है? तो यह कौन सा सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। किसे अब एक पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो देखिएगा सिक्किम को हो चुका है प्राप्त 1975 में। कब? 1975 में। अगला प्रश्न है मद्रास राज्य का नाम बदलकर देखिएगा तमिलनाडु किस वर्ष कर दिया गया? तो यह किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का, कितना? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी के शासनकाल में। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना? तो 2014 में भारत का 29वां राज्य अभी जस्ट हुआ है। कौन बना? तेलंगाना। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब किया गया? तो 1953 में किया गया है। कब बताना है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था? तो पूरी 2000 में। बिहार से अलग कब हुआ? झारखंड। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये राज्यों का गठन 2000 ईस्वी में हुआ। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कब हुआ? तो 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात ध्यान रखिएगा कब? 1960 में हुआ है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया?
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो 1973 में पारित किया गया है। सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। तो देखिए 36वां संशोधन द्वारा, कैमा संशोधन है? 36वां संशोधन 1975। कब हो जाएगा? 1975 के में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला। एकात्मक राज्यों में देखिएगा सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो देखिएगा यह कहाँ बना था? तो केरल में बना था। अगला प्रश्न है, देखिएगा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? तो पहली में, कैमी में? पहली में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा की विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया? तो 56 में 1987 संवैधानिक संशोधन द्वारा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तेलंगाना भारत का कैमा राज्य बना? तो तेलंगाना अभी जस्ट हम लोग देखे हैं 29वां राज्य बना। किस तिथि को नागालैंड को एक अलग राज्य घोषित किया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को। 1 नवंबर देखिएगा कब देखिएगा राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो यह देखिएगा 1956 में। 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग का आज परिवार 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का अपना निजी संविधान है या था? तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर का था, लेकिन देखिएगा 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो देखिएगा हाल ही में कौन सा? तेलंगाना बनाया गया है। कई वर्षों तक देखिएगा विदेशी क्या है देश द्वारा नियंत्रित किया गया था। भारत में स्वतंत्र होने के बाद भी और वह दिसंबर 1961 में आज़ाद हुआ। तो देखिएगा ये गोवा था। कौन था? गोवा था। सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में गया भी कौन? पुर्तगाली, जो गोवा पे कब्जा किए हुए था। तेलंगाना की देखिएगा तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या कितना हो गया? तो राज्यों की संख्या 29 हो गया। लेकिन जब से देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हुआ है तो अब राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? यूनियन टेरिटरी 8 हो गया। ध्यान रखिएगा। अगला है भारत के कितने राज्य और देखिएगा राज्य का दर्जा पाने वाला सबसे अंतिम राज्य कौन है? तो सबसे अंतिम राज्य 29वां तेलंगाना है। राज्य कौन सा है? 29वां। और कौन है? तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सही काला क्रम बताइए जिसमें भारतीय संघ निम्नलिखित राज्यों का गठन और उसके पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन के अनुसार देखिएगा सबसे पहला हुआ था आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। सेकेंड में क्या हुआ था? तो सेकेंड में गौर कीजिएगा, सेकेंड में महाराष्ट्र हुआ था। थर्ड में कौन हुआ था? तो नागालैंड। और फोर्थ में क्या हुआ था? तो हरियाणा हुआ था। यानी 1 2 3 4 सीरियल से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर के बना था? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर क्या कर दिया गया? तो देखिएगा उस समय 1956 में 27 से घटाकर 14 कर दिया गया था। कितना? 14 यानी 14। ये ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 12 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूनियन जिसे कहते हैं संघ।
क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो देखिएगा सरकार संविधान के अनुसार हो सकता है। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि संविधान का संघीय नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। ऐसे निर्माण नहीं हो सकता है, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता है, तो गलत है। संविधान के अनुसार हो सकता है, यह संविधान संघीय है। इसमें नहीं कह रहा है, तो ये दोनों क्या है? गलत है। यह संविधान के अनुसार हो सकता है, तो हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया कि सरकार किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देती है, सभी को समान रूप से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो देखिएगा लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी भी है, असम क्या है? तो असम एक राज्य है। भारत के संविधान देखिएगा किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो देखिएगा प्रथम देखिएगा अनुसूची में भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? अब देखिएगा चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, पुडुचेरी में है, त्रिपुरा क्या है? एक 7 सिस्टर का राज्य है। चंडीगढ़ को किस कारण देखिएगा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो इसमें देखिएगा राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण किया गया था। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिएगा 26 जनवरी 1957 को। कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर को 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था विशेष राज्य के दर्जा के रूप में, लेकिन उसे 2019 में क्या कर दिया गया? तो 2019 में खत्म कर दिया गया है। दिल्ली से देखिएगा संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दिल्ली के संबंधित विशेष प्रावधान ये हो जाएगा क्या? 239 यानी 239। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 239 हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर देखिएगा के बीच परिग्रहण समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसमें देखिएगा 26 अक्टूबर 1947। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें कौन किए थे हस्ताक्षर? उसमें हरि सिंह किए थे। कौन किए थे? हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घट के कितना हो गया? तो जस्ट अभी कितना बताए थे? 14 हो गया है। किस भारतीय राज्य का अपना देखिएगा अपना संविधान है या था? अब है नहीं। तो देखिएगा जम्मू कश्मीर का था, लेकिन अब क्या हो गया? खत्म हो गया 2019 में। यहाँ से स्टार्ट होता है नागरिकता का पहला प्रश्न है संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 कहता है भारतीय संविधान का भाग 2 क्या है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। इनमें से किस वर्ष के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 18 में देखिए 8 आता है, तो ईस्वी सन की भी ध्यान रखिएगा, डबल 8, ठीक ना? डबल 8 है यानी 1988। ऑप्शन नंबर डी 1988 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा? तो 326 में। किसमें? 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। संघवाद के संदर्भ में देखिएगा कौन सा कथन गलत है? तो संघीय देशों में दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, तो यही संघवाद में क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग देखिएगा ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो भाग 2 से संबंधित है, नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 214 भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेखित करता है? तो नागरिकता के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन को बार बार घुमा करके पूछा जा रहा है।
एक प्रकार की स्वतंत्रता जो लोगों को संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। तो ये देखिएगा, हथियारों के साथ शांतिपूर्व तरीके से एकत्र होना ये कहीं भी संविधान द्वारा लागू नहीं होता है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 216, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक जो 18 साल की उम्र या उससे अधिक का हो, बिना मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म की जगह की रुकावट की मतदान कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। इसी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय संसद ने नागरिकता संबंधित कानून पारित किया था? तो 1955 में। कब? 1955 में। कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में कितने साल रहा हो, तो वे देखिएगा नेचुरलाइजेशन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो 9 वर्ष। कितने वर्ष? 9 वर्ष हो जाएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 6 का बी का प्रथम अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने कब देखिएगा पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया और वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत में राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर सकता है। प्रव्रजन मीन्स क्या होता है? यानी पूर्व जन्म लेना। तो देखिएगा 1 मार्च 1947 क्या है? 1 मार्च कहाँ गया? देखिएगा 19 जुलाई 1948 क्या हो जाएगा? 19 जुलाई 1948 से पहले। अगला है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति कब के बाद देखिएगा राज्य क्षेत्र में प्रजनन कर पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र चला जाए और उसे भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। यह वहाँ था, निवास कर रहा है, तो 19 जुलाई 1948 आएगा। क्या आएगा? जब करेगा तो 19 जुलाई 1948, और नहीं का बात कहेगा तो क्या आ जाएगा? 1 मार्च 1947। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान देखिएगा क्या प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता जो कहाँ से लिया गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है देखिएगा, कह रहा है किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिएगा केवल अल्पसंख्यक को नहीं, केवल बहुमत को नहीं, सभी भारतीय नागरिक को, हाँ सभी भारतीय नागरिक को धार्मिक की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता जैसा ही बताए ब्रिटेन से लिया गया है। आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार से और रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आज 1000 सब्सक्राइब आप लोग जरूर पूरा करें।